हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। हमने अभी तक केमिस्ट्री के पहले लेसन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के 20 MCQ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो आप लोग जानते हैं कि दर्पण समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही होती है। अतः ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 0। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है दर्पण से वस्तु की दूरी। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई होगी पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 16 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 3 क्वेश्चन है हमारा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ये तो सब जानते होंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख लीजिए 2014 में आया भी है। ऑप्शन ए है इसके लिए 0, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है -25 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सब जानते ही होंगे, तो भी मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बी अनंत ही इसका सही आंसर होगा। समतल दर्पण की से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए है आभासी, ऑप्शन बी है वास्तविक, ऑप्शन सी है छोटा और ऑप्शन डी है बड़ा। तो ये सब जानते होंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। अब पांचवी क्वेश्चन है। वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी एफ में संबंध है। ऑप्शन ए है एफ इक्वल टू आर, ऑप्शन बी है एफ इक्वल टू 2r, ऑप्शन सी है 2f इक्वल टू आर, ऑप्शन डी है एफ इक्वल टू 1/r। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह होगा 2f इक्वल टू आर, क्योंकि एफ इक्वल टू r/2 होता है। अतः r इक्वल टू 2f हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट है। आइए चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की पॉजिटिव होती है, जल्दी बताइए। पॉजिटिव होती है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या आर बराबर होती है 2f। तो अगर फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन ए है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 18 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 24 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 सेंटीमीटर। सातवां क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या बताइए जल्दी। तो इसका होगा, देखिए वक्रता त्रिज्या बराबर 2f होता है। तो f है 10 सेंटीमीटर, तो 2f
होता है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, 20 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन पे। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में ली जाती है, तो ये -15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो वक्रता त्रिज्या दी और फोकस दूरी निकालनी है, तो यफ इक्वल टू होता है r/2। तो आर दिया है -15/2, करेंगे तो -7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए है -15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है +30 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है +7.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, -7.5 सेंटीमीटर। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन डी लगा के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सही जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, -7.5 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन पे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, तो +20 सेंटीमीटर होगी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो यफ इक्वल टू r/2 होता है, तो r इक्वल टू हो जाएगा यफ। तो यहाँ पे यफ 20 दिया है, तो 2f हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं आंसर। ऑप्शन ए है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 40, ऑप्शन बी डी, 40 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, 12, 13, 14, 16 में आया है बोर्ड परीक्षा में, अतः ये अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन ए है वस्तु की स्थिति पर ही, ऑप्शन बी है दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दोगुनी दूरी पर, ऑप्शन सी है दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, ऑप्शन डी है दर्पण के पीछे। तो उत्तल दर्पण से जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है तो वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी होता है, दर्पण के पीछे। ये भी 2012 में आया हुआ है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ऑप्शन सी है ध्रुव और फोकस के बीच और ऑप्शन डी है कहीं भी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, ध्रुव व फोकस के बीच। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वस्तु का आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। या तो यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया अलग अलग तरीके के। एक तो 2011 में पूछा गया है, जो अभी मैंने बताया, वस्तु का आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और दूसरा जो अथवा करके दिया गया है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, वो है, तो वो 2015 में पूछा गया है। तो ये इसमें आंसर जो होगा वो होगा उत्तल दर्पण में। आइए देखते हैं आंसर ए, ऑप्शन ए दिया है अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी दिया उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी दिया है समतल दर्पण में, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। ऑप्शन ए है दर्पण व फोकस के बीच, ऑप्शन बी है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र से पीछे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, दर्पण व फोकस के बीच। 14वां क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु से बड़ा तथा
आभासी प्रतिबिंब बनता है। 15वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है उल्टा आभासी बड़ा, ऑप्शन बी है उल्टा वास्तविक बड़ा, ऑप्शन सी है सीधा आभासी बड़ा और ऑप्शन डी है उल्टा वास्तविक छोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा वास्तविक और बड़ा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। हम 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक दर्पण के सामने किसी वस्तु को निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है समतलोत्तल दर्पण। तो ये हमेशा जब किसी वस्तु को निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो यह एक ही दर्पण में हो सकता है, वो दर्पण है अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। हम अपने 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुग्मी फोकस संभव है केवल, ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी है समतल दर्पण में, ऑप्शन डी है साधारण कांच में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें पे चलते हैं। दर्पण का सूत्र क्या है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग को एकदम रट जाना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल सब इसी पे होते हैं। ऑप्शन ए है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन बी है 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f, ऑप्शन सी है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां, कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष कितना होता है? तो कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष कितना होता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 3/2, ऑप्शन बी है 4/6, ऑप्शन सी है 9/8 और ऑप्शन डी है 12/16। तो इसका राइट आंसर जो होगा कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष 9/8 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। हम अपने लास्ट क्वेश्चन 20वें पे चलते हैं। लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र है, तो ये तो सब जानते होंगे। लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ये जब जानते ही होंगे। ऑप्शन ए है इसके लिए P = 4F, ऑप्शन बी है P = 2F और ऑप्शन सी है P = 1/2F, ऑप्शन डी है P = 1/F। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी P = 1/F। यहाँ पे हम अपना वीडियो अब ख़त्म करते हैं और इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गए हैं उसे हम अगले वीडियो में कराएंगे, आपको अगले वीडियो में कराएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन पर क्लिक करें और हमारे अगले वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अब, तब तक के लिए धन्यवाद।